आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए क्या है एक्सरसाइज 8.2 में, हमें एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। अच्छा, स्पेसिफिक एंगल्स का मेंशन क्यों किया गया? बिकॉज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ने हैं वो गिने चुने एंगल्स पे पढ़ना है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्या सर और किसी एंगल पे नहीं पढ़ना है क्या? नहीं, आपको क्लास 10th में सिर्फ इन्हीं एंगल्स पे पढ़ना है, बिकॉज अदर एंगल्स पे अगर हम पढ़ेंगे तो वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है, जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। स्पेसिफिक एंगल्स की तो हमने बात कर ली, तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और उसकी साइड्स की लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है और जो साइड्स होती हैं, इनका एक रिलेशन होता है। इसी को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और अच्छे से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर कंप्लीट देख लें, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वीडियो है, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जिससे कि आप इस वीडियो को आसानी से देख पाएं। फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कभी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, पहली बात तो यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको कि बेसिकली जैसे मान लो ये हमने एक छोटा सा ट्रायंगल लिया और एक मोटा सा ट्रायंगल, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो एंगल हमने दोनों में सेम लिया 30 डिग्री। अब इस एंगल की जो, इस ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी, जो साइड्स होंगी इस ट्रायंगल की और इस बड़े वाले ट्रायंगल्स की जो साइड्स होंगी, उनका रेशियो बिल्कुल सेम आएगा। क्या बोला मैंने? कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल की जो साइड्स का जो रेशियो आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ट्रायंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा सा हो चाहे मोटा सा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एंगल है और इनकी साइड्स जो होंगी वो सेम रेशियो में होंगी। पहली बात तो ये समझ में आई। अब देखो क्लास 10th में हमें क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो ये वाली जो टेबल है ये हमें पूरी की पूरी टेबल लर्न करना पड़ेगी। सर ये टेबल लर्न करना पड़ेगी? बिल्कुल, ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगी, और जब ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी देन फिर हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, इस टेबल को याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। तो पहले जब हमारी ट्रिक नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये टेबल बनी कैसे, कैसे हमने फाइंड आउट किए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे पढ़ाना है आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली, तो मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि टेबल बनी कैसे। उसके बाद हम एक और ट्रिक सीखेंगे, इन्हीं टेबल को, इसी टेबल को याद करने का एक और ट्रिक सीखेंगे हम, ट्रिक नंबर 2। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक बताऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो कि हमें इस टेबल को सीखना कैसे है, हम कैसे इस टेबल को बना सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का अपना पहला ट्रिक। चलिए देखो क्या करना है आपको ट्रिक में, कि पहले आपको लिख लेना है 0 1 2 3 4। आई थिंक काउंटिंग तो सब कुछ सब लोग लिख लेंगे, है ना। बस देखो करना क्या होगा, मैंने देखो क्या किया है, हमें जिन जिन एंगल पर निकालना था मैंने वो एंगल लिख लिए, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हमें सिर्फ इन्हीं एंगल्स पर कैलकुलेट करना है ना। जैसे एंगल मैंने लिख लिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। वैल्यू कैसे निकालेंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी। अब मेरी एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, आप पूरा का पूरा टेबल लर्न कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो करना क्या होगा आपको कि आपने पहले लिखा 0 1 2 3 और 4। आई थिंक काउंटिंग तो सब लोग लिख लेंगे, है ना। तो अब हमने क्या किया, इन पूरी काउंटिंग को आप 4 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें आप? 4 से डिवाइड कर दें। कर लेंगे 4 से डिवाइड? बिल्कुल।
तो पहले हमने क्या किया, इन काउंटिंग को 4 से डिवाइड कर दिया एंड देन फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया। बस अपनी ट्रिक हो गई खत्म। बस इतनी ट्रिक से आप पूरी की पूरी टेबल बनवा दूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल ही ऑन टिप लर्न हो चुकी होगी। करना क्या है, आपने पहले 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट लिया, काम खत्म। अच्छा बताओ मुझे, अगर 0 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जाहिर सी बात है। और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है। इधर आ जाऊं, 1/4, भाई 1/4 का मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसका मतलब sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो निकल रहे हैं सब उसी से, है ना, ऐसे ही निकल जाएंगे पूरे। इसको देखो जरा, इसको कट कर लो, 2 1 2, 2 2 4। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट √2 होता है। इसका मतलब sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अच्छा, अगर हम बात करें √3/4, ये कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते, मतलब मैं 3 का स्क्वायर रूट निकालूं तो √3 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये 2 आएगा। तो देखो sin 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अगर मैं 4 से 4 को कट कर दूं कितना आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो आप देख सकते हैं हमने साइन की वैल्यूज बिना किसी प्रॉब्लम के सारी की सारी फाइंड आउट कर ली, सिर्फ एक ट्रिक से। तो यही ट्रिक आपको भी अप्लाई करनी है और इसी ट्रिक से आप पूरी की पूरी टेबल लर्न कर लेंगे ऑन टिप। चलिए देखो, साइन की टेबल, साइन को तो हमने इससे बना लिया, बाकी सारे इससे बना देंगे। कैसे, अगर मुझे कॉस की वैल्यूज निकालनी है, मैं क्या करूंगा, साइन की वैल्यूज को पलटता जाऊंगा, साइन की वैल्यूज को पलट दूंगा। ये यहां पर है, इसको यहां लिखूंगा, ये यहां पर है, इसको यहां लिखूंगा, ये यहां पर है तो इसको यहां लिखेंगे, ये यहां पर है तो यहां लिखेंगे, और ये यहां पर है तो यहां लिखेंगे। देख लो, सारी की सारी वैल्यूज मैंने क्या कर दी, बस मैंने सारी की सारी वैल्यूज को पलट दिया। कैसे, ये यहां से यहां तक लिखी और इनको यहां से यहां तक लिख दिया, या यहां से यहां तक लिख दिया। सारी की सारी साइन की वैल्यूज आपको लर्न हो चुकी हैं और कॉस की वैल्यूज भी आपको लर्न हो चुकी हैं। अच्छा, टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पढ़ा है ना ये रिलेशन। तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब मुझे टेन की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो, इन दोनों वैल्यूज को हम अगर डिवाइड करें तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। चलिए, तो मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान रहे, है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, मुझे 10 की वैल्यूज निकालनी है। तो 10 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं भैया, हम कैसे निकालेंगे कि साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू, 0 डिवाइड बाय 1, अगर 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3, 1/√3। अच्छा, इनको डिवाइड करो तो देखो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, √3। और व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय 0, जब किसी भी वैल्यू को समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0, व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो इतनी टेबल तो आपको लर्न हो चुकी है कि इतना टेबल आप इजीली बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। साइन की, कॉस की और टेन की वैल्यू, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो साइन होता है वो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का कॉट। अगर हम बात करें टेन का अगर कॉट है तो टेन कॉट क्या होता है हमारा, देखो जरा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10। इसका मतलब 10 की वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेते जाओ, क्या मिलता जाएगा आपको, आपको कॉट की वैल्यूज मिलती जाएंगी। कैसे करेंगे, देखो 0 अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 0/1 उल्टा करेंगे तो 1/0, और
कुछ भी डिवाइडेड बाय 0 आंसर सीधा नॉट डिफाइंड, सीधा नॉट डिफाइंड। 1/√3, अच्छा 1/√3 की बात करें तो इसको पलट दो, वैल्यूज को पलटते चले जाओ बस, ये कितना हो जाएगा √3/1 मतलब √3। 1 नीचे क्या होता है, जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो 1/1 पलटेंगे तो भी 1 का 1 ही रहेगा। √3/1 पलट देंगे तो 1/√3। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ है, when 1 is divided by 0 the result is not defined, but when 1 is divided by not defined the result is 0। so आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0, है ना। कई लोग नॉट डिफाइंड को इनफाइनाइट लिख देते हैं, बट नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम कभी आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए अगर हम बात करें सेक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो कैसे करेंगे भाई, उल्टा करते जाओ, देखो 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1/1 आपको पता है 1 ही रहेगा। √3/2 इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 1/√2 इसको पलट दो, कितना हो जाएगा, √2/1। नीचे 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 1/2 उल्टा कर देंगे तो 2/1, फिर से दिक्कत। 0/1 एक्चुअल में यहां पर क्या होगा, 0/1 होगा। जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। मुझे पता है जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि साइन की वैल्यूज को पलट दो। अब जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, अब नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलेंगे, है ना। और जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो 1/0, फिर से समथिंग अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ये भी कैसा रहेगा, 4 हमारे कैसे होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं। जैसे ही इसको अगर हम पलटें तो 1/2, और 1/2 को अगर हम पलटें तो क्या हो जाएगा हमारा 2/1, और 2/1 इज 2, तो कोई नीचे 1 लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको भी आप पलट दो, 1/√2 कितना हो जाएगा, √2/1, और √3/2 इसको भी अगर हम पलट दें तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√3, और 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1/1 इज 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं मेरी इस छोटी सी ट्रिक से। क्या करना था आपको ट्रिक में, मैं एक बार फिर से समराइज करवाता हूं। आपने पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, देन इनको सबको 4 से डिवाइड किया, देन फिर आपने सबका स्क्वायर रूट ले लिया, एंड देन जो वैल्यूज निकल कर आई वो साइन की ही वैल्यू थी, और साइन की वैल्यूज को अगर पलट दें तो वो कॉस की वैल्यूज बन गई। साइन को अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो वो tan की वैल्यूज बन गई, और आपको पता है साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक, tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट, और कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक। तो इनसे आपके सारे जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा कि बेसिकली इस रेशियो का मतलब क्या है ना। बस एक रेशियो पर समझाता हूं मैं, कि इस पे हिंट देता हूं मैं आपको कि इस रेशियो का मतलब क्या है, एंड देन फिर हम इन रेशियोज को निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया sin 30, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि ये 1/2 होती है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। ध्यान रखना जो भी हम रेशियो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया और मैंने बोला कि sin 30 की वैल्यू है 1/2, इसका मतलब यह है कि साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, और जो बची हुई वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं बेस। तो एक बात समझना कि जो sin 30 की वैल्यू जो आपको बताई गई है 1/2, इसका मतलब यह है कि जो sin 30 के सामने, एंगल के सामने जो वैल्यू होगी उसका, और हाइपोटेनियस की जो साइड होगी, जब इन दोनों साइड्स को आप कैलकुलेट करेंगे और उनका रेशियो लेंगे तो वैल्यू 1/2 ही आएगी। जैसे अगर ये वैल्यू, अगर ये एंगल 30 डिग्री है और सपोज दिस वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, दिस वैल्यू इज
5 सेंटीमीटर। तो ये 100% बिल्कुल सही होगा कि ये वाली जो साइड होगी वो पक्का 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कुछ मतलब। तो बाकी अब हम डिस्कस करेंगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्चुअल में निकाला कैसे गया विदाउट एनी ट्रिक। पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, देन मैं आपको ट्रिक नंबर 2 जो कि बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो पहले हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकाला गया होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर ये एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस इज एंगल बी, तो ये भी कंफर्म होगा कि ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। क्यों होगा 45 डिग्री? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हम अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा। अगर दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। मतलब ये क्या फॉर्म हो रहा होगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, बिकॉज सेम एंगल के सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हमने क्या किया कि मैंने मान लिया कि ये वाली साइड हमारी ए है, तो ये भी साइड हमारी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। नाउ क्या आप AC की लेंथ निकाल सकते हैं कि AC की लेंथ क्या होगी? तो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर? नाउ AB इज A, so this is A square plus A square, so you can say that AC is equal to twice of A square. तो AC is equal to AC square equal to twice of A square। तो वैल्यू ऑफ AC क्या हो जाएगा? 2A square। तो AC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 से बाहर, रूट से बाहर 2 तो आ नहीं पाएगा, तो √2, और A के ऊपर स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, मतलब √2A। तो AC की वैल्यू हो गई हमारी √2A। अच्छा, इसका मतलब ये लेंथ आ गई हमारी कितनी? √2A। अब मैंने आपको बोला कि sin 45 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे sin 45 की वैल्यू? पहले हम 45 पे पढ़ेंगे, देन फिर मैं आपको 60-30 पे पढ़ाऊंगा, देन फिर मैं आपको 90 और 0 डिग्री पे सिखाऊंगा ना, लेकिन लॉजिक समझते चलना। तो बेसिकली मैंने आपसे बोला ये A है और ये A है और ये √2A आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं sin 45 की बात करूं तो sin क्या होता है? sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पहली वीडियो में सबसे पूरा डिटेल में डिस्कस किया है मैंने ये ना, बहुत अच्छे से देखना उस वीडियो को। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec क्या होता है? sec होता है हमारा sec HB, मतलब इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड cosec क्या होता है? इसका उल्टा HP, है ना? क्या होता है? H अपॉन P। मैंने आपको लर्न भी करवाया था, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। अच्छा, साइन मैंने आपको बताया था एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। कौन सा कुलर? परपेंडिकुलर। अच्छा, ये एंगल के सामने अगर परपेंडिकुलर है तो 90 के सामने हमेशा होगा हाइपोटेनियस, बचा हुआ होगा बेटा बेस। अच्छा बताओ मुझे, sin 45 की वैल्यू कितनी थी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? देखो जरा, A, और हाइपोटेनियस की वैल्यू √2A, √2A। सो यू कैन कैंसिल आउट A बाई A, तो आंसर कितना आ गया? 1/√2। एक बार चेक करें आप, क्या sin 45 की वैल्यू हमने 1/√2 नहीं निकाली थी क्या? क्या सर? बिल्कुल निकाली थी हमने। sin 45 की वैल्यू 1/√2 ही आई थी। चलिए बात करते हैं cos 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज A, हाइपोटेनियस इज √2A, √2A। तो यहां भी A से A कट गया, बचा कितना? 1/√2। बताओ नाउ tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दोनों ही कैसे हैं बेटा? A और A, सो यू कैन कैंसिल आउट A बाई A, तो आंसर इज 1। आंसर कैसा हो जाएगा हमारा? 1।
आपको पता है कि अगर हम इनकी वैल्यूज को अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हमारी अदर वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो 10 की वैल्यूज को अगर हम पलटें तो क्या आएगा, 1/1 1 ही रहेगा। sec 45 cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो 1/√2 वैल्यूज पलट दें, क्या हो जाएगा, √2/1। sin 45 1/√2 पलट दें, क्या हो जाएगा, √2/1। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री पर जो हमने निकाले थे वो कुछ इस तरीके से थे, बट ऐसे एग्जाम में निकालना बहुत हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट या फिर ट्रिक से याद करते हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि आप ऑन टिप बहुत अच्छे से इनको रट्टाफिकेशन कर लें ताकि एग्जाम में आपका टाइम सेव हो सके। बाकी ये कॉन्सेप्चुअली बहुत जरूरी है कि ये वैल्यूज आई कैसे, तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा इनका कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनको नोट कर लें। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट 60 डिग्री हमने कैसे निकाले होंगे। इसके लिए हमने किया क्या, एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने सब मान लिया कि ये 2a 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 लेंथ की है। सर 2a लेंथ ही क्यों लिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, हम तो वो लेंगे जहां कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। सबसे बड़े आलसी तो हम ही है ना, तो कैलकुलेशन कम करना है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना। तो उसके बाद हमने क्या किया कि इस वर्टेक्स से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचा, और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, सब कुछ होता है ना। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री का। अगर ऐसा है तो ये लेंथ 2a है, ये लेंथ 2a है, ये लेंथ 2a है, और मैंने बताया ये मीडियन भी होगा। मीडियन क्या करता है, अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, a लेंथ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a लेंथ। सो कैन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AD, क्या आप AD की लेंथ निकाल सकते हैं, निकालो जरा, क्या आप AD की लेंथ निकाल सकते हैं। तो भाई सीधी बात है, पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद, इसमें भी पाइथागोरस लगाओ। क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा, AD की वैल्यू कितनी है, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD की लेंथ कितनी है, AD की लेंथ ही तो निकालनी है, प्लस BD की लेंथ कितनी है, दैट इज a, इट मींस a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा यहां पर 4a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, रूट। तो देखो बेटा AD की वैल्यू हो जाएगी, 3 के ऊपर रूट लगा है तो √3 ही रहेगा, और a के ऊपर से हट जाएगा, इट मींस दिस इज √3a। इसका मतलब ये साइड आ गई हमारी कितनी, √3 इंटू a। और देखो इंसान सबसे बड़ा मतलबी होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई मतलबी जीव है पूरी पृथ्वी पर तो इंसान है। तो हम भी क्या करेंगे, हमारा मतलब निकल गया, हमें ये साइड मिल गई, हमें ये एंगल मिल गया, तो हमने बचे हुए ट्रायंगल को साफ कर दिया, हमने बचे हुए ट्रायंगल को हटा ही दिया, है ना। तो आप भी बन जाओ मतलबी, है ना, दुनिया बहुत मतलबी है भैया, तो आप भी बन जाओ। तो बस क्या करेंगे अब हम, मुझे 60 डिग्री के रेशियोज निकालने हैं। देखो एंगल के सामने हमेशा क्या मिलता है आपको, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनियस होगा। और बचा हुआ क्या होता है हमारा, सर ये तो बचा हुआ तो बेस होता है। क्या होता है, बेस। अच्छा, sin 60 की वैल्यू, sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर देखो, जब एंगल 60 है तो ये परपेंडिकुलर कितना है, √3a, कितना है, √3a अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 2a, हाइपोटेनियस कितना है, 2a, a से a कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई √3/2। चेक कर लो कि क्या sin 60 की वैल्यू √3/2 थी या नहीं थी, बिल्कुल थी। तो पूरा एलेबोरेशन में दे रहा हूं आपको कि वैल्यूज कैसे निकाली गई होंगी। अच्छा, cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू देखो कितना है, a, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनियस इज 2a, 2a, तो a से a कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई,
1/2। चेक करते हैं ना, है ना, कि cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 है कि नहीं है। सर जो निकलवा रहे हैं वो गलत तो नहीं निकलवा रहे हैं। हाँ, तो tan 60 की वैल्यू √3a/a, तो कितना हो जाएगा हमारा √3a/a। सो a से a कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारा √3। और आपको पता है ये तो रेसिप्रोकल से ही निकाल देंगे, उल्टा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चलेंगे, तो √3/1 कितना हो जाएगा 1/√3। अच्छा sec 60 कितना हो जाएगा, sec cos का उल्टा होता है, तो sec 60 1/2, उल्टा कर दो 2/1, और 2/1 का कोई मतलब नहीं है तो 2 ही मान के चलेंगे ना। तो cosec 60 इसका उल्टा, साइन का उल्टा cosec, तो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3, है ना। देखो कॉन्सेप्ट कितना मजेदार, कहां हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल से 60 डिग्री पर सारे के सारे रेशियोज निकाल दिए। ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए फॉर एंगल 60। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल 30। लेकिन 30 के लिए आपके लिए एक फायदा रहेगा कि 30 के लिए आपको ये फिगर द्वारा नहीं बनाना पड़ेगा। कैसे समझते हैं, तो अब हम 30 डिग्रीज पर वैल्यू निकालते हैं कि 30 डिग्री पर वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो देखो डायग्राम आपको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एंगल 30 ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि यहां 60 होगा तो पक्का यहां 30 ही होगा। अच्छा, अगर ये वाला एंगल अगर हम ले रहे हैं तो एंगल के सामने फिर ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, और बचा हुआ बेस। बस परपेंडिकुलर और बेस अपनी वैल्यू चेंज कर देंगे, अपनी जगह चेंज कर देंगे, जहां पर पहले थे वो अब आमने सामने अपनी वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो बताओ sin 30 अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो a/2a कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। चेक करते जाओ आंसर कि सर सही करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। हाँ, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है √3a अपॉन हाइपोटेनियस इज 2a। सो ये कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना √3/2। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a/√3a, a से a कैंसिल आउट 1/√3। नाउ कॉट की वैल्यू, इनकी वैल्यूज को बस पलट दो, काम खत्म। जहां तुमने ये 3 वैल्यूज निकाली वहीं कर दो इनका राम नाम सत्य। तो क्या करेंगे हम, 1/√3 को पलट दो, कितना हो जाएगा √3/1, और √3/1 का मतलब √3 ही है ना। इसको पलट दो, कितना हो जाएगा, cos का उल्टा 2/√3, और अगर इसको पलट दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/1। तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है, और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो हमने 45 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीख लिए, 60 डिग्री पर निकालना सीख लिए, और हमने 30 डिग्री पर निकालना सीख लिए। तो अब हम निकालना सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस थोड़ा सा एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट समझना। तो अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, जैसे जैसे आप एंगल कम करते जाएंगे, जैसे जैसे आप एंगल कम करते जाएंगे, तो आप देखेंगे एंगल की जो वैल्यूज हैं वो कैसे होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही है। एंगल की वैल्यू छोटी होती जा रही है। जब एंगल की वैल्यू छोटी होती जा रही है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप देखेंगे कि एंगल की जो आर्म्स होंगी वो बिल्कुल ओवरलैप कर चुकी होंगी। जैसे अभी जो CB की जो लेंथ है वो कुछ है, उसके बाद थोड़ी सी हमने एंगल और कम किया तो CB की लेंथ और कम हो गई, फिर और एंगल कम किया तो CB की लेंथ और कम हो गई, फिर और एंगल कम किया और एंगल कम किया, तो एक कंडीशन ऐसी आई जहां पर जो हमारी लेंथ है CB की और जो CB की जो लेंथ है बिल्कुल 0 हो गई, और AC और AB दोनों ओवरलैप हो गए। AC और AB दोनों ओवरलैप हो गए। अब यहां पर अगर देखें हम तो एंगल कितना है हमारा 0, एंगल कितना है हमारा बिल्कुल 0। अब अगर एंगल 0 है तो BC क्या है हमारा, अगर एंगल A के सामने अगर हम देख रहे हैं तो BC क्या है हमारा, BC इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो बिल्कुल 0 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, बिल्कुल 0 हो गई। तो अगर हम sin 0 की वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 0 हो गई तो जाहिर सी बात है
परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 0 हो गई और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो AC है। अब हाइपोटेनियस कुछ भी बनी रहे, आंसर कितना आएगा हमारा, आंसर तो 0 ही आएगा। यहां देखें बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर हम देखें तो इस कंडीशन में एंगल ए के सामने क्या है, BC, BC परपेंडिकुलर तो हमारा 0 हो गया, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया। और बेस कितना है, बेस है हमारा AB, बेस हमारा क्या है AB, और CA जो है हाइपोटेनियस है वो भी बेस के ही बराबर हो गया है। इसका मतलब बेस और हाइपोटेनियस बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं इस कंडीशन में, तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। वही tan की बात करें, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां परपेंडिकुलर 0 है वहां tan भी 0 होगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0। और आपको अगर cosec की वैल्यू निकालनी है तो बस क्या करें, इनको पलट दें। cosec की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो इनको पलट दें। तो देखो 0 अपॉन 1 उल्टा करेंगे, 1 अपॉन 0 सीधा क्या आएगा, नॉट डिफाइन। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा। और इसको अगर पलटें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा आपका, सीधा नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप बिल्कुल बहुत आसानी से 0 डिग्री आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पर एंगल बिल्कुल ओवरलैप हो चुका होगा। और जब एंगल बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगा उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो बिल्कुल 0 आएगी। और जब परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 आएगी तो जहां जहां परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है वो सब 0 हो जाएंगे और बेस और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 90 डिग्री। और अगर आप डायग्राम्स को देखें तो अब हम एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं और एंगल को, जो हमारा एंगल ए है वो बढ़ाते जा रहे हैं। एंगल के बढ़ाने से हो क्या रहा है, जो AB की जो लेंथ है वो कम होती जा रही है। आपने फिक्स कर रखा है, तो एंगल के बढ़ाने से AB की लेंथ कम होती जाएगी। और जब AB की लेंथ कम होती जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा एंगल A बिल्कुल 90 डिग्री हो चुका होगा। इस कंडीशन में AC और BC बिल्कुल कोइंसाइड कर चुके होंगे, AC और BC बिल्कुल कोइंसाइड कर चुके होंगे और हमारे पास जो AB का जो लेंथ है वो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, और हमें AB का लेंथ बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जो हमारा बेस होगा, भाई एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों कैसे होते जा रहे हैं, बिल्कुल इक्वल होते जा रहे हैं। इसका मतलब बेस हमें कितना मिला, बिल्कुल 0 मिला। और अगर बेस की वैल्यू अगर 0 है तो जहां जहां बेस 0 है वो सब 0 हो जाएगा। देखो 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0, अगर समथिंग अपॉन 0 है तो आंसर कितना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इधर देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों कैसे हो गए हैं, इक्वल, बिकॉज परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। और जब एंगल बिल्कुल 90 डिग्री हो गया है तो आपको दिख रहा है कि जो AC है और जो BC है वो दोनों की लेंथ बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेनियस है हमारा AC, और ये दोनों इक्वल हो चुके हैं 0 डिग्री पर। आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। और ये आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब sin 90 इज 1, तो cosec 90 क्या हो जाएगा, इसको पलट दो तो 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन 0, जैसे इसको पलटेंगे आप तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा नॉट डिफाइन। और समथिंग अपॉन नॉट डिफाइन, आंसर इज 0। ये थोड़ा सा बच्चे गलत कर देते हैं, नॉट डिफाइन को हम गलत कर जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना कि cot 90 की वैल्यू 0 होती है। इज द एंटायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कि हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बनाना सीखा। हम ट्रिक नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं और पूरी की पूरी टेबल को बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करा चुका हूं। बट मैंने आपसे बोला था कि मैं एक और मेथड करवाऊंगा आपको, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, वो है ये वाला। आपको, मुझे पता है कि अगर मैंने आपको साइन की वैल्यूज अगर लर्न करवा दी तो आप कॉस की वैल्यूज, tan की वैल्यूज, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबकी वैल्यूज आप निकाल लेंगे।
देखो ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक नंबर 2 सॉलिड ट्रिक है। आपको सिर्फ अपना ये हैंड देखना है। अच्छा सर हैंड से कैसे कर पाऊंगा मैं? देखो हैंड, ये देखो, ये जो हैंड आपको दिख रहा है ये आपका लेफ्ट हैंड है। ये कैसा है आपका? लेफ्ट हैंड। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ ये करना है, साइन की वैल्यूज निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ बिलो फिंगर बाई 2 और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए अबव फिंगर बाई 2। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या है? देखो समझो, मैंने आपसे बोला कि साइन 30 की वैल्यूज बताएं क्या होगी, तो आप अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड को देखें। जैसे आपको यहां दिख रहा होगा, दिस इज 0, दिस इज 30, दिस इज 45, दिस इज 60 एंड दिस इज 90। तो आपको करना क्या होगा, आप क्या करें कि साइन 30 की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो 30 के नीचे कितनी वैल्यू, कितनी फिंगर हैं, 30 वाली वैल्यूज के नीचे, जिस पर 30 लिखा हुआ है उसके नीचे कितनी फिंगर हैं, तो आप बोलेंगे सर एक फिंगर है। तो बिलो फिंगर मतलब उस वैल्यूज के नीचे कितनी फिंगर है, तो आपने बोला एक फिंगर है, तो अंडर रूट 1/2। और आपको पता है 1 का रूट कितना होता है 1, और नीचे अगर 2 है तो 2। बताओ साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी कि नहीं थी? अरे सर बिल्कुल थी। तो ये ट्रिक बेटा बहुत धांसू है, आप उंगलियों पर, टिप पर कैलकुलेट कर लोगे। मैं आपसे बोलूं कि बताओ साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 45 डिग्री इस लाइन, इस उंगली पर लिखा हुआ है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? आपने बोला सर 2 उंगलियां हैं, और नीचे कितना आएगा 2, और आपको पता है रूट 2 से 2 कट करेंगे तो 1/√2 आएगा। मैंने बोला कि बताएं साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, तो सर 60 वाली उंगली कौन सी है? सर 60 वाली उंगली तो ये है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3, देखो कितनी उंगलियां हैं, 1 2 और 3, इसका मतलब √3/2। ये लो आंसर। अगर मैं बोलूं आपसे कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर साइन 90 तो लिखा हुआ है इस वाली लाइन पर, इसके नीचे 1 2 3 4, सर 4 फिंगर हैं। अगर 4 फिंगर हैं और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो √4 का मतलब होता है 2/2। दिस इज आंसर 1। सर मजा आ गया, क्यों? कि भैया साइन की वैल्यूज आपने तुरंत अपने टिप पर ही कैलकुलेट कर ली। साइन की वैल्यूज पूरी इस वाले फिगर से आप लर्न कर लोगे। अब मैं आपको सिखाता हूं कि कॉस की वैल्यूज कैसे निकालनी है, एक छोटी सी ट्रिक से। मजेदार ट्रिक, शानदार ट्रिक, धमाकेदार ट्रिक है ना। तो कॉस की वैल्यूज कैसे निकालना, लेफ्ट हैंड उठाना है और बोलेंगे कि सर 30 लिखा हुआ है इस उंगली पर, 30 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 उंगलियां हैं। अगर कोई ये बोल रहे ना कि सर ये तो उंगली ही नहीं है, ये तो अंगूठा है, तो बेटा बोल देना, जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम x मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि माना मेरा अंगूठा एक उंगली है ना, तो कुछ भी मान सकते हैं आप। तो मैंने बोला कि ये जो 30 डिग्री की जो उंगली है, इसके ऊपर 3 उंगलियां और हैं, तो मैंने बोला कि देखो भैया 3 उंगलियां और हैं, तो इसका मतलब अबव फिंगर कितनी है, इसके ऊपर अबव कितनी है? आपने बोला सर 3, तो रूट के अंदर /2, ये लो वैल्यूज आ गई। अच्छा cos 45 की लाइन ये रही 45, देखो जरा ये रही, इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 2 उंगलियां हैं, तो √2 मतलब जितनी काउंटिंग है फिंगर की उसको आपको यहां लिखना है, और अपॉन में क्या चलेगा? 2 चलेगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/√2। अच्छा cos 60 की वैल्यू बताओ। आपने बोला सर 60 की लाइन तो सर ये वाली है, 60 की लाइन तो ये वाली है, 60 के ऊपर सर एक ही उंगली है जिसको आपने अंगूठा माना है, तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये आप लोग निकाल कर बताएं। तो ये था मेरा बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक नंबर 2। आप इस ट्रिक से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी करवाने वाला था, बट फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, वो एक्सरसाइज में ही मैं आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे कंसिडर कर लूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड डैश है ना, वो आप समझ चुके होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट वीडियो में।